तो यार मिल के सुन के बता देते हैं, फिर क्या हो चलो गया? प्ले करो, तेज तेज प्ले। कितनी लंबी वीडियो है? ये 30 सेकंड की, 30 30 सेकंड। सेकंड। प्ले करो, प्ले करो, म्यूट करो भाई सारे। रिवायत मुलाहिजा फरमाएं, दीन इस्लाम ने, इलाही तालीमात ने इंसान के अंदर किस तरह इनकलाब पैदा की है। रिवायत मुलाहिजा फरमाएं, ये किताब है अबकरिया उमर। रिवायत लिखती है कि एक दिन हजरत उमर अपने बाद असहाब के साथ तशरीफ फरमा। बताया किताब का क्या नाम बताया? अब दरिया उमर क्या क्या बोला? लफ्ज समझ ही नहीं आया। भाई ये किताब का नाम बताओ ना थोड़ा। ਕੱਲ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗਾ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਹੋਰ ਭੇਜ ਛੜੀ ਇਹ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਇਹ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦਨੀ ਕਜ਼ਾਬ ਨਿਕਲ ਆਂਦਾ। जी आमिर साहब सलाम अलैकुम। आमिर साहिब म्यूट रखें जरा, एक सेकंड वाटर साहब म्यूट रखें। हवाला लेने देना जो भी, चलो अब वो कहता है मैं वीडियो चला के ही देना है, चलो वीडियो चला लेने दो। हम तो इनके लिए देखें समीर भाई कितना हम कहते हैं कि एक गलत बात भी हम थोड़ा बहुत बर्दाश्त कर लेते हैं कि चलो इनकी अकल शायद ठिकाने आ जाए, इनके पास कोई दलील है ही नहीं। बात सिर्फ इतनी हो रही थी कि कश्तीनों में मिर्ज़ा साहब ने मसीह अलैहिस्सलाम पर इतनी गंदी तोहमत लगाई है, उसका कोई हवाला है? देखो बात कहाँ से कहाँ लेकर भाग रहे हैं। अच्छा एक बात उन्होंने मान ली है, उन्होंने कहा, समीर भाई मौजूद हैं आप? जी जी। उन्होंने कहा कि जो कुछ मसीह मऊद का अकीदा है वही मेरा अकीदा है। यानी पहले वाली बात उन्होंने कहा कि मैं मानता हूँ कि ईसा अलैहिस्सलाम शराब पीते थे, माअज़ल्लाह। ये बात उन्होंने, अब कहते हैं वो जो दूसरे दो मरहले हैं ना कि उसकी दलील क्या है, बाइबल की वजह से हम मानते हैं मिर्ज़ा साहब और इम्तियाज़ साहब, बाइबल की वजह से जमात अहमदिया मानती है, या यूरोप वालों की या क्रिश्चियनों का सुन सुना के कि क्रिश्चियन कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने शराब पी या पीते थे, वो किस वजह से मानते हैं ये बाद में बताएंगे। लेकिन उन्होंने मान लिया है कि जो कुछ मसीह मऊद ने लिखा है वही हमारा अकीदा है। तो ये सब मानते हैं ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में। ऐसे ये सवाल हम कर रहे हैं ना क्योंकि हमने इतनी देर तक रोक के रखा है यार। शराब आराम में हम मानते हैं, वो कहता है कि शराब हलाल है तो हम पीना शुरू कर दे फिर। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला कहा वामिनल मुकर्रबीन ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कि वो मुकर्रबीन में से थे। शराब पीने वाला बंदा मुकर्रबीन में से हो सकता है? शराब, ज़िना, चोरी करना गुनाह कबीरा है और ये चीज़ें अल्लाह ताला से दूर करता है इंसान को। ईसा अलैहिस्सलाम तो अल्लाह ताला के नज़दीक में से बहुत नज़दीक थे वो। तो वो किससे हो सकता है कि वो इस तरह एक गिलास भी नहीं पी सकते भाई। अगर वहां पर लिखा भी हो, फर्ज कर लें कि बाइबल में कोई इस तरह की बात लिखी भी हो, तो ये उसको मानते हैं। बाइबल में और भी इस तरह की बातें लिखी हुई हैं, शायद उनको भी ये मानते होंगे। जो लूत अलैहिस्सलाम और उनकी बेटियों के बारे में लिखा हुआ है वो भी ये मानते हैं। हेलो बॉस, अस्सलाम वालेकुम। ये मैंने गूगल पे ही खोली है और ये ढेरों वर्सेस निकाल दिए उन्होंने अल्कोहल के बारे में बाइबल में। चलो तो आप अल्कोहल की किस्में बयान होने लगी हैं। अब अल्कोहल की किस्में बयान होने लगी हैं। नहीं, मैंने कहा, मैंने कोई किस्मों की बात नहीं की। हजरत ईसा क्रिश्चियनिटी और पहले अल्कोहल के बारे आप में ये बताएं कि इम्तियाज से आप मुत्तफिक हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को आप मानते हैं कि वो शराब पीते थे? यार मेरी बात सुने पूरी फिर आप गूगल से देना ना वाला तहकीक। हाँ, फिर उसके बाद आप शरारतें करते हैं। यार मेरी बात सुनो, मतलब मेरी बात सुनो। आप दरमियान आधा पचदा आंसर ले लेते हैं। हाँ, बात तो सुन लेना। आपको आंसर ये मौक़िफ़ है जी, ये इस्लाम के दुश्मन है। सुन तो लें, आपका आंसर आपके साथ है, आप दें जरूर, लेकिन हमें पहले ये तो बता दें कि क्या आप मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम शराब पीते थे? यार मेरी बात सुने, पूरा पढ़े बगैर आप ऐसे ही मान लेते अच्छा, हैं। आज तक आपने इस पर तहकीक नहीं और की? फिर बाद में पढ़ते रहते हैं, तहकीक करते रहते हैं और बाद में कह देते हैं ये कादियानी झूठे हैं। अच्छा, आज कर लेते हैं आपके साथ मिलकर। हमें तो जरूरत नहीं है इस पे तहकीक करने की। हम तो मानते हैं कि कोई भी नबी शराब नहीं पीता था, वो रिज़्क़ हलाल खाते थे। मुझे ये बताएं कि आज से पहले कह दिए कि सुन तो लें, हराम और नपाक हराम है, हराम है, हराम है। सुन लें। अच्छा, दवाइयों में फिर क्यों इस्तेमाल? यार बात तो कर लेंगे भाई, बात तो कर लेंगे। क्या आज से पहले आपने कभी इस मौजू पर तहकीक नहीं की? आप आज हमारे साथ मिलकर तहकीक करने लगे हैं। हाँ जी, आपने की भी है। कितनी उम्र होगी आपकी? हाँ, हमारा तो ईमान है। हो गई?
हमारा तो ईमान है भाई कि ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहिम आ अलैहिस्सलाम, जाते हैं, सब अंबिया। ईमान लेके आ जाते हैं और लोगों से लड़ने बैठ जाते हैं। यार कोई नहीं लड़ रहा आपसे, कोई नहीं लड़ रहा, आपको सिर्फ तो ये कह सुबह रहे की हैं लड़ी तो रहे हैं आप। कि अगर आप ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ऐसा गंदा ख्याल रखते हैं तो पहले बयान कर दें कि हाँ हम रखते हैं, फिर उसकी नहीं, दलीलें बात देना। दरअसल ये है कि किसी भी मौजू पे तहकीक करने में कोई पाबंदी है? लो जी, अब तहकीक करने लगे हैं, आज 2026 चढ़ गया, अब ये तहकीक करने लगे हैं। अगले नहीं, साल तो कर लेना 2026 तहकीक। में तहकीक करने पे पाबंदी हो जाती है। नहीं, अगले आप साल लोग कर जिस लेना। दिन पैदा होते हैं आपको उसी दिन कुरान शरीफ के आप हाफिज सुने होते हैं। सुने आप कर लें तहकीक, करके लेके आके हमें बता दें कि आपका क्या मौकफ है कि ईसा अलैहिस्सलाम करके लेके आके बता दें और आप आगे से कह दें जी कि आप तो काफर हैं, हम तो ईमानदार हैं, कभी किसी ने यार ऐसा गंदा यार वो काम तो नहीं किया, है और आप ही, किया वो नहीं। तो आप हैं ही, उससे हमें क्या फर्क पड़। अगर आप हाँ कर मुझे देंगे तो तो लगता भी है आप सुन हैं। तो मुझे तो लगता है आप हैं, क्योंकि सुन तो शर्पसंद आदमी लें, हैं आप। सुन तो लें यार, अगर आप हाँ कर देंगे तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना कर हाँ, देंगे तो तो मैं भी क्यों वो करूँ आपका हाँ? अकीदा आपके साथ है। हमें सिर्फ आपने ये बताना है कि जो मिर्जा साहब ने बात लिखी है इसको आप ऑन करते हुए, आप सबका यही अकीदा और नजरिया है ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, इतना आप बताना मुझे ये ताकि बताएं लोगों कि को हज़रत पता ईसा लगे। ने शादी की कि नहीं की? हजरत ईसा ने शादी की थी कि नहीं की थी? चलो जी, हजरत बताएं ईसा आप। के ये बताओ कि बाल कौन काटता था, उनके कपड़े हलाल कौन काम- सीता था, हलाल काम जायज है ना? जूते वो। तो 33 साल की उम्र तक उन्होंने शादी क्यों नहीं की? ओ भाई हलाल काम अगर जायज है तो हजरत ईसा की 33 साल तक शादी क्यों नहीं हुई कि आप लोगों को खबर ही नहीं है? पता नहीं, हमें तो ये भी नहीं पता कि उनकी अद्दी शादी नहीं पचद्दी है। आपके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है। अच्छा, और मेरी रौला बात पा सुने। देते हैं कुरान शरीफ में मेरी सब बात कुछ सुने, लिखा हुआ मेरी है, बात हमने कुरान शरीफ से पता कर लिया। यार ये बात दूसरी बताएं की कुरान सुनते शरीफ शोर में बहुत लिखा हुआ है करते हजरत ईसा की शादी हुई थी? हैं। अगर नहीं लिखा हुआ तो अदमे जिक्र से अदमे शाह लाजम आ जाता है। अगर हाँ, कुरान तो में आप उनकी तो यही शादी का समझते जिक्र हैं। नहीं है आप तो यही तो हम समझते ये हैं मान कि लें कि अदमे उनकी जिक्र शादी से नहीं अदमे हुई थी। लाजम है। अगर हाँ जी। ये यार बात दूसरे की भी, दो कान सुनने के लिए एक जुबान बोलने के लिए है, उनको दूसरों को भी बोलें। इस्तेमाल कर लें। मैं ये कह रहा हूं कि अगर कुरान करीम में उनकी शादी का जिक्र ना हो, या मूसा अलैहिस्सलाम की शादी का जिक्र ना हो, या किसी भी नबी की शादी का जिक्र ना, क्या आप ये मानते हैं कि उनकी शादी नहीं हुई? भाई हजरत मूसा की शादी तो तारीख से साबित है, उनके तो कौन सी बच्चे तरीक भी से साबित साबित, हैं। कौन सी तरीक से साबित है, कौन सी तरीक से? वो किधर गए थे? हजरत इस्माइल की कौम जो कुवैत सीना पर आबाद थी, वहां पे उनकी शादी भी हुई थी, उनके ठीक है बच्चे भी ठीक है, हुए थे। अगर उनका तो जिक्र सबसे आ बड़ी गया, बेटी से। ठीक है, हाँ उनका जी, तो कुरान में शरीफ जिक्र भी आ जिक्र आ गया। गया। ओ भाई आ गया, हाँ जी, ईसा अलैहिस्सलाम तो का अगर पहले नहीं अभी तो आया, आप कह रहे थे, तो अभी भाई तो बात आप कह तो रहे थे करने कि दो। हजरत मूसा की शादी का भी मैंने जिक्र पूछा है कि अगर किसी नबी का जिक्र ना हो शादी का, हाँ। तो क्या आप मानेंगे कि उन्होंने शादी नहीं की? नहीं। मैं क्यों मानूंगा? मैं ये कहूंगा कि इसका तो फिर आप तारीख में क्यों ये सवाल हवाला कर ही रहे नहीं मिल हैं? रहा। फिर आप क्यों ये सवाल कर रहे हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने शादी क्यों नहीं की? तो भाई इसके आप हलाल जाके आप पढ़ कहते लेना, हैं। बाइबल के वर्स लिखे हुए हैं, गूगल ओ खोल भाई, देता है, बाइबल सारे की बातों बता को नहीं देता है। मानता मैं, बाइबल की बातों को नहीं मानता भाई, मैं कुरान को और हदीस को अच्छा, मानता। तो फिर हाँ। 1,24,000 नबी क्यों मानते हैं? ये तो बाइबल में लिखा हुआ है, कुरान शरीफ में तो 1,24,000 अगर नबी लिखे ही अगर नहीं। कुरान और हदीस, सुन तो लेना, कुरान और हदीस में नहीं लिखा, मैं नहीं मानता। हाँ जी, पता नहीं आपको? तो वो जो बात कौन सी कुरान और है? हदीस में सुन ले। 1,24,000 वाली हदीस कौन सी है? सुन ले भाई, अगर कुरान और हदीस में इस तरह की बात नहीं लिखी है, हम नहीं मानते हैं। ये तो एक बुनियादी बात है ना, हमारे पास ये दो हाँ चीजें जी। हैं बुनियाद। कुरान और हदीस में इस तरह की अगर बात नहीं लिखी तो हम नहीं मानते। हम ईसा अलैहिस्सलाम के कुरान बारे में शरीफ बात में कर तो रहे सिर्फ थे। 25 नबी हैं। अच्छा यार 25 को मान लो। शराब का बता दो कि आप मानते हो शराब पीते थे कि नहीं पीते थे? भाई मैं क्यों मानूं? मैं पहले पूरी तहकीक करूंगा फिर मानूंगा। वरना तहकीक आप करें। कहेंगे जी कादियानी करें, तो कहते करें, हैं करें। कि जी मैं हजरत आपके- ईसा शराब पीते थे, वो कितनी मैं बड़ी आपको बात है। कोई मैं आपको कोई गलत लफ्ज नहीं बोल रहा। अगर आप तहकीक करना चाहते हैं करें, तहकीक करके कल बता देंगे, परसों बता मैं देंगे। आपको एक अच्छा चले मैं भी आपको एक तहकीक बताता हूँ, ठीक है? आप जरा मुझे पता करके बताएं किसी भी सहीफे से कि हजरत आदम की खुराक क्या थी। हेलो, नकाह किसने पढ़ाया था? निगाह किसने पढ़ाया था? हजरत वो चले आदम का- पूछ लिया तो फिर तो हजरत आपके पास आदम- जवाब ही नहीं होना। हजरत आदम लकड़ी के बेड पे सोते थे कि कपड़े का गद्दा होता था? यार आप लोगों तो को क्या बताए हो ना, गया? आप बड़े आलिम बने बैठे हैं, तो हजरत आदम की खुराक क्या थी? ओ जरा ये भाई, बता ओ दें। भाई, किसने कहा कि हम आलिम हैं और हमें हर चीज का इल्म है? किसने ये दावा किया? हाँ, रौला आपने इतना पाया होता है, मैं खत्मे नबूवत दा मुजाहिद है, मैं हाँ, अब वैसे आपको वैसे गुस्सा है। मैं हाँ, वो कादियानी वैसे आपको कादियानी गुस्सा इस हूँ। बात का है कि जब तक मिर्जा साहब की इबारतें जिंदा हैं, किताबें जिंदा हैं, आपको हंसने नहीं देंगे हम। ये बात ठीक है? तो भाईजान हम हंसने भी नहीं आपको देंगे। हंसने नहीं देंगे। नहीं, हम आपको खूब रुलाएंगे हंसने देंगे आपको। भाई। हमें आप बड़े पसंद है, हमें बड़ा बुलाएंगे कि मजा आप आता रो है रो आपकी कर बातें मर जाएंगे। जब तक आपने ये कूड़े वाली किताबें गड्डी जिंदा में हैं आज आपको तेल हंसी डलवाया नहीं कि आएगी।
नहीं, हम तो आपको हंसाएंगे यार, आपने कूड़े टिकटॉक वाली पर गड्डी में तेल डाला है कि नहीं टिकटॉक डाला? पर आप हंस नहीं सकते जब तक ये रूहानी ग़ज़ाइन की 85 किताबें जिंदा हैं, आप नहीं हंस सकते, हंसना मना है। सर जी हम हंसेंगे जब तक आप जिंदा हैं। आपने कूड़े वाली गड्डी में पेट्रोल डलवाया कि नहीं? यार मैंने कूड़े वाली गड्डी होगी, आमिर दूध भाई वाली थले ना मतलब भट्टी साहब कह रहे हैं मेरी कॉल चुको, चले, मैं थले जा रहा आप हूं, मजे उन्होंने करें। कहा- लेना जरा करते हैं समीर बाद भाई, क्रिश्चियन आ गए हैं, उनसे पूछ लेते हैं। समीर भाई ये लेना जरा, जोसेफ साहब की कॉल लेना, वॉरियर वो वॉरियर के नाम से आईडी है उनकी, कॉल उनकी होगी नीचे। समीर भाई मौजूद हैं? क्या नाम है, क्या नाम क्या है? वॉरियर 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 आप पता नहीं यशवा के क्या वो बोलते हैं। हाँ ये आ गए। जी वॉरियर साहब, आप क्रिश्चियन हैं जोसेफ साहब? ईसा अलैहिस्सलाम शराब पीते थे, मसीह अलैहिस्सलाम शराब पीते थे या नहीं? आपकी बाइबल के नहीं मुताबिक? आमिर भाई बिल्कुल झूठ है। अच्छा सुफियान भाई भी नीचे बैठे हैं, सुफियान पीएम की एक आईडी है, उस्ताद है मेरे, उनको भी अगर आप ले सकते तो ले लें। हाँ कॉल अगर उनकी देखें, कॉल है सुफियान नाम है। सुफियान भाई नीचे कॉल डाल दें जी। हाँ, अच्छा उनकी सबसे कॉल पहले तो इन्होंने ये कहा है कि जी हमने गूगल से वो आयतें निकाली हैं और गूगल से ये पता चलता है, तो गूगल के ऊपर तो ये भी लिखा है कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब जो थे वो लैट्रीन के अंदर मरे। गूगल की बात गूगल- करनी इन्होंने। गूगल इनका उस्ताद है। दूसरी बात वो कहते हैं कि 1,24,000 जो है अंबिया वो उसमें है, बाइबल के अंदर है। बाइबल के अंदर तो 1,24,000 अंबिया है नहीं है। चलो जी। ये तो मुसलमानों का कीदा है, ये तो नहीं मुसलमानों का भी नहीं कीदा, वो रवायत एक है, वो सही नहीं है, वो रवायत एक है वो नहीं, बाइबल के अंदर वो कह रहा है कि जी बाइबल के अंदर 1,24,000 अरे हमें तो हमें पता ही नहीं, बाइबल का हमने पढ़ी नहीं, तो वो झूठ हाँ। बोलते रहते हैं बाइबल पर। बाइबल के अंदर तो चंद एक नबियों का जिक्र है, जनाब हकूक है, हिजकियल है, यर्मिया है, जिक्रिया है, जनाब यसाया है, जनाब नातन है। नहीं शराब की बात करें, शराब के बारे में जो कोई इन्होंने शराब कहा। कोई नहीं, बिल्कुल झूठ है जी। कोई बंदा ये कहे कि मसाया शराब पीते थे, लानत उस आदमी के ऊपर, बिल्कुल वो झूठ कहता है। मसाया ने कोई शराब नहीं पीना। बाइबल के अंदर, कुरान के अंदर तो आप मानते नहीं है ना, हम भी नहीं मानते। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। लो जी, क्रिश्चियन आके कह रहे हैं कि जो लानत है जो कहता है ईसा अलैहिस्सलाम शराब पीते थे। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। मर गए मिर्जाई जेड़े झूठ बोलते सी, कहंदे सी ईसा मारना जाई नारे और कितने लिखे है, कितने लिखे है ईसा अलैहिस्सलाम शराब पीते थे? मैं बाइबल का नाम लेके झूठ बोल रहे हो। साथ ला ला आमिर साथ ला ला यार, की होगी? आमिर भाई अगर इस बंदे ने गालियां देनी है तो फिर तो ठीक है, मैं यहाँ बैठ नहीं समीर साहब ध्यान रखें, गाली दे तो नीचे उतार अगर ये बंदा गालियां देगा तो मैं चला जाऊंगा। आप ये बंदा गालियां देगा मैं चला जाऊंगा। नहीं नहीं गाली देगा नीचे उतार देगा। गाली देना तेनू म्यूट ला ला। कुछ नहीं है। ये गाली देगा तो समीर भाई ध्यान रखना है यार। ये गालियां देगा आमिर भाई, अगर ये गालियां देगा तो मस्त। समीर भाई मौजूद है, आप ध्यान रखें, गाली दे भाई से उर्दू में बात करेंगे, पंजाबी में गालियां देते ओ भाई एक मिनट, कोई माइक नहीं खोलेगा, ठीक है? कोई माइक नहीं खोलेगा। देखे पहले ही बता रहे हैं सारे ना, और लतर फतर ना हो। वारियर तो म्यूट लाना जरा। अच्छा ये शहनशाह वाहन को नीचे उतार के सुफियान साहब की कॉल ले, वो कॉल डाल रहे हैं। ओए चुप कर यार, की हो गया यार? अच्छा शहनशाह भाई एक जगह खाली कर दो, थल्ले सुफियान भाई बैठे ने, सुफियान भाई को ले लीजिए ऊपर। और ले लेने उन्होंने तेरे उस्ताद ने भी आगे कोशिश कर रहे हैं। सुफियान भाई को ले लेंगे ऊपर और इस जाहिल को नीचे उतार देंगे। अगर मेहरबानी, अगर आपने कोई नहीं गाली नहीं देगा, गाली नहीं देगा। जमीर साहब पहला चूड़ा कह रहे हैं, जमीर साहब देखो ए चूड़ा पट्टी में पहला कह रहे हैं। देखो मैं कुछ नहीं किया, लेकिन चूड़ा ठठी दा मेनू बकवास यार समीर, यार समीर भाई मैं कुछ नहीं किया। जमीर साहब ने पहला मेनू एक मिनट वॉरियर साहब, आप गाली नहीं दोगे इधर, ठीक है? ये ब्रॉड तो इधर गाली नहीं दी सिर्फ इसको। होगी। मैंने कौन सी गाली दी है? नहीं होगा इधर। नहीं, मैंने कौन सी गाली दी सवाल है? करे नहीं जवाब दे, ठीक है? इधर वो उस तरह की ब्रॉड नहीं है, ठीक है? मैंने कोई गाली नहीं दी इसको। ठंडा पानी पी लो थोड़ा सा। वारियर साहब पानी का गिलास दूं? उन्होंने गाली नहीं दी। इरफान जाट अच्छा मौजू पर बात करें यार, मौजू पर बात जमीर करें साहब आप सुन लें, वारियर साहब पानी का गिलास भेजूं आपके लिए? यार, मौजू पे बात करें, फजूल बात करें। करें। मिर्जा साहब को पानी का बात हम गिलास तो कर लेंगे, पहले आपको पानी भेज दूं, थोड़ा सा ठंडा हो मिर्जा जाओ। साहब को कोको वाइन भेजेंगे, आके कोको देख लो वाइन का गिलास दे वारियर दे भाई, मिर्जा देख लो साहब को। देख लो, फिर ये कहते एक हैं ना, मिर्जा साहब को फिर मैं कोको वाइन इसको का गिलास चूड़ा दे दो। कहूंगा, वो भी ठट्ठी का, तो ये मजाक यार, सब ये- बात ये- करने ये- दे उसको, बात करने दे, बात करने दे नजब उसको। साहब देख ले, अगर ये बोलेगा तो मैं इसको चूड़ा बोलूंगा ना। जोसेफ साहब आप कोई लफ्ज ऐसा ना बोले, समीर साहब की ब्राड है, नहीं तो मैं वो वो कंट्रोल ठट्ठी करेंगे। बंदी कर देनी है थे ओ हेलो, ओ हेलो, चुप ओके, करिए। हेलो। भाई अगर ओके, कोई हेलो। किसी ने इधर किसी को गाली गलौज दी, हाँ। किसी की
किसी को ठीक भी बात कर रहे हैं जमीर साहब, कोई गलत लेकिन अल्फाज जरा ध्यान रखिए जो ऊपर नीचे बैठे हुए हैं मैं ना। उसको निकाल दूंगा भाई। जी जी जज साहब, बिल्कुल जज निकाल। साहब मौजू पे बात कर लें, खुदारा और मौजू पे कर बात लेते हैं भाई साहब, प्लीज प्लीज। मैं करता हूँ ना, क्या हो गया आपको इतनी जल्दी क्या है? वारियर साहब गिलास पानी का दूं? मिर्जा साहब को कोको वाइन का गिलास भेज दें। मिर्जा साहब को एक कोको वाइन का गिलास भेज दें। जोसेफ साहब तुसी म्यूट ला लो, जोसेफ साहब तुसी म्यूट ला लो। जसमीर भाई आप इनसे जवाब लेके दें एक मिनट ले इस्लाम लेते के हैं बारे में। जवाब। तो झूठ पकड़ा गया कि बाइबल में लिखा हुआ, बाइबल में नहीं लिखा। वो एक कहते हैं कि मिनट जमीर साहब, जमीर साहब इधर ही हैं आप, एक मिनट हमारे साथ म्यूट लगाए। जो ये दावा जमीर साहब करता इधर ही हैं आप, जी जी आवाज बंद करो जरा। जमीर भाई मेरा भाई गया है, वो आपको जवाब देगा, ठीक है? वो ठीक है। इंशाअल्लाह ताला इधर आके आपको जवाब देगा। कौन सा भाई? वो चुप कर जा, मामर नज़ीर तू क्या बोलन दिया बेच? कौन सा भाई जवाब देगा? चुप लौड़ा कर। भाई? चुप वो कर। भाई आ रहे हैं ना, बोल रहे हैं मैं आप- बंद आप- कर रहा तू नजीर भाई। नज़ीर का मुंह बंद करा। जी इरफान साहब, भाई वो क्या के गया, अभी वो उतरा है ना, पता नहीं उधर सिग्नल या मसला हो गया, वो बात आपसे करता है, ठीक है? वो आके बात ठीक है। करेगा। लेकिन जो जो इधर ठठा वो किताब में जो लिखा हुआ है कि वो कह रहा है कुरान में से जो भी अब वो दिखाएगा आके, लेकिन ये जो इधर आमिर नज़ीर को मैं भी एक सवाल पूछ सकता हूँ आपकी तो से अभी जमीर भाई? फिलहाल हमारा जो मौजू है ना उस पे बात करें। जमीर भाई थोड़ा सा हमें भी मौका दे, आपकी बरात पे आए हैं। एक जी। मिनट। अब जब वो आएंगे उनसे कहो कि कमेंट में लिखे कि मैं ऊपर आना चाहता हूँ, कॉल डाले, मैं उनको ऊपर लेता हूँ, ठीक है? वो देखे आकर चलो ठीक है, देखे जमीर भाई देखे नीचे लिख रहे हैं, ये देखे लिखे आमर खंजीर एक हरामी माँ का बच्चा है, देखे नीचे लिख रहा है, ये देखो ये लिखा, ये नीचे नहीं लिखा, मुझे गालियां दे रहा है आमर नज़ीर साहब, जमीर साहब मुझे गालियां दे रहा है, मेरे प्यारों को गालियां दे रहा है, इन हरामियों की ऐसी देखें समीर साहब, ये बात है, गुफ्तगू का ये तरीका कार है। नहीं मैं तो गाली दे नहीं रहा यार इरफान, आपने अगर बात करनी है तो अच्छे तरीके से प्यारे भाई, मैं खूब कहता हूं देखिए, कि जब एक तक- मिनट बात सुन ले। मैं देखो जो है ना, ये मिर्जा साहब की यूसुफ सुन्नत मैं अदा कोई कर रहा है। गाल जैसे नहीं मिर्जा कर साहब गालियां देते थे उसी तरह ये गालियां दे रहे हैं। प्यारे भाई इसको बात नहीं ऐसे करनी तो फिर नहीं, मैं ऐसा नहीं होता। उधर जा देखो नहीं मिर्जा सकता। साहब भी गाली बाज थे, आप भी गाली देख बाज। ले जमीर साहब, देख ले, फिर देख ले ऐसे नहीं करते। मैंने कहा जमीर था भाई, जब तक मेरा भाई आता है मैं आमिर नज़ीर से एक सवाल पूछ लूं कि ना? नहीं मैं बिजी हूँ। आपने जो मौजू है ना उस पे बात करनी है इरफान साहब। मजा आ गया। हाँ ठीक है मजा ले। आ जाता है। हाँ वो आपका भाई चला गया है, वो आपका भाई। हाँ जब वो आ जाता है फिर बात करके बाद में मेरे से सवाल कर लेना, मेरा वादा होगा। जब तक जमीर साहब एक मिनट आप बोले कि कर ले सवाल, कोई बात नहीं। ये मौजू मुकम्मल हो जाएगा, मेरे से सवाल जो जमीर करना हो कर भाई लेना। तुम्हारा तो मौजू है ही नहीं, तुम्हें वो तो जमीर साहब ने लगाया हुआ है सवाल। हाँ तो उन्हीं की बात। ना समीर है, जमीर नहीं है इरफान साहब। समीर है, आपको कोई मसला नहीं है। नहीं देखें, आप अच्छे तरीके से बात करें, हाँ, मैं कूल अच्छे माइंड तरीके होकर से बात कर रहा हूँ, इसमें तो कूल कोई माइंड लेना होकर देना बात नहीं करें आपका। ना, कूल मैं माइंड भाई होकर से करें ना। बात कर रहा हूँ जिसकी ब्राड है, एक मुझे मौका दे, जब तक वो आता नहीं है मैं इससे सवाल कर लूँ आमिर नज़ीर से। नहीं देखें, अभी आप अगर आप सवाल बात नहीं करना, कर बाद लेंगे। में मौजू मुकम्मल होने के बाद में कर लेना। इस सवाल मैं में इधर क्या ही करना है जो गुजर गए। मैं इधर ही हूँ। मैं 5-10 तू तो मिनट चुप कर जा यार, एक मिनट मैंने गल कर दे। नजर ये चुप कर। ऐसी आएंगे हम ब्राड दे। 5-10 मिनट। जट साहब मेरी बात सुनो। एक मिनट आमिर साहब, 2 मिनट आमिर साहब एक मिनट, आमिर साहब एक मिनट यार, एक मिनट। इरफान भाई आप चिल्ला क्यों रहे हो? इतना नहीं मैं तो चिल्ला क्यों बात कर रहे हो भाई? वैसे आराम मेरी से बात। आदत है, आमिर नज़ीर से पूछ लो, मैं बात ऐसे करता हूँ, यकीन करें। ओ भाई कान फट रहे भाई, क्यों आराम से बात करो। तो मैंने माइक लगाए नहीं तो कान कहाँ से फट गए? नहीं मैं ऐसे नहीं करूंगा, लेकिन आप कहें जाट साहब एक आमिर नज़ीर से सवाल कर ले, वो तो मैं कोई बात नहीं है, 1 मिनट लगना है। अच्छा क्या है, क्या आप न्यू ईयर कहोगे उनको? नहीं जब ये मौजू मुकम्मल हो जाए कर ले सवाल, मेरा कोई नहीं, लेकिन पहले मौजू मुकम्मल कर, नहीं तो मौजू डाइवर्ट हो जाएगा। ये मौजू को डाइवर्ट करने के लिए करना चाहिए यार नहीं कर, कुछ नहीं होता अल्लाह दे बंदिया। मौजू मुकम्मल उर्दू में बात करें। कोई जवाब नहीं देना, उर्दू में बात करें। बात करें, उर्दू में बात करें प्लीज, उर्दू में बात नया साल मुबारक देना चाहते हो, क्या करना चाहते हो भाई? ऐसे तो मैं कहने लगा हूँ ना, आप चुप गाली करेंगे देना तो चाहता है, फिर आमिर गाली साहब देना चाहता है, क्यों? गाली देना चाहता है। नहीं गाली दूंगा नहीं अजमीर साहब, जब मैं गाली दूं मुझे नीचे उतार देना। लेकिन का नाम समीर है, जमीर नहीं है, प्लीज। मैं क्या समीर है या जमीर है, आपको कोई तकलीफ तो नहीं है ना भाई साहब? बात करने दे यार, क्या हो गया? अच्छा वो भाई आपका किधर है जिसने हवाला देना? अभी आ जाता है, क्या हो गया? भाई के पीछे में चढ़ा हुआ वो, अच्छा क्या हो आप गया? ही
नहीं पीछे न चढ़े। आप बता, आप नाम भी क्या मानते हैं कि ईसा नाम अलैहिस्सलाम क्या? शराब पीते थे? वो आप भी मेरा- मानते हैं? नहीं नहीं ऐसी बातें मुझसे ना करे। आपका नहीं, आपका सवाल बनते नहीं है। जब ये आप इल्मी कौन होते आदमी हैं? है, ये भी जवाब दे सकता है आप समीर भाई। कौन होते हैं मुझसे सवाल करने वाले? कौन है? अच्छा समीर भाई आप सवाल कर रहे हैं। नहीं समीर साहब, तो मेरा भाई से सवाल हो गया, बात सुने। आमर साहब आप नीचे आ गए हैं समीर भाई, वाटर साहब नीचे आ गए हैं, उनको कहें कि कॉल पे हैं। वो इरफान भाई ने कहा है कि उनके पास हवाला मौजूद है, तो काइंडली उनको कहें कि कॉल पे आए। और मेरी बात सुने ना आमर यार साहब, इरफान साहब यार बात कूल तो माइंड करो। हो जाएं। अच्छा, आपने जो चीज कही थी, अभी तो अब वो नीचे क्या लिख रहा है यार, देखो। अच्छा ये डॉक्टर डेयरिंग की कॉल है नीचे समीर भाई, मैंने जरा 5 मिनट के लिए ब्रॉड से उतरना है, नमाज का टाइम है, मैं आता हूँ वापस, इधर ही हूँ मैं, जाता नहीं कहीं। हो गया आज इन्हें नहीं डॉक्टर- जवाब देना। और भाजा भाजा तेरा और गिला मैं- अच्छा मैं म्यूट कर लूंगा, डॉक्टर डेयरिंग की ले लें कॉल। उर्दू में बात करें। क्या हो गया आपको? उर्दू में बात करें। डॉक्टर डेयरिंग की कॉल ले लें। यहाँ पर उर्दू की बात हो रही है। बाट साहब एक सेकंड जरा देखिए, उर्दू में बात करें। यहाँ पे बहुत सोफिस्टिकेटेड लोग बैठे हुए हैं। इरफान साहब आप नमाज पढ़े। अच्छा, समीर साहब हमें बात करने की इजाजत है या नहीं, फिर सिर्फ म्यूट करें, आपने ये पानी यहाँ पिए पे आप। शोर शराबा मचवाना हाँ है? भाई क्रिश्चियनों से जो पूछना है पूछ लें, फिर इन्होंने जाना होगा पूछ लें काम का आप। उनको। कहाँ लिखा हुआ है कि इनको क्रिश्चियन कहना है? कहाँ लिखा हुआ है इनको क्रिश्चियन कहना है? कहाँ ये लिखा है? मसीही- बिला वजह आपने यहाँ पे ये बिठाया मसीही हुआ है। हैं। नहीं क्रिश्चियन कहाँ लिखा हुआ है इनको? कहाँ लिखा हुआ है बताओ मुझे। अच्छा भाई आपने इनके जुम्मे लगाया कि इनकी किताब में ये बात लिखी है, वो कह रहे हैं नहीं लिखा हुआ। नहीं तो आप किस खुशी में इसको क्रिश्चियन कह रहे हैं बताओ मुझे। अच्छा पहले ये तो पता करने दो ना नहीं पता तो चले ना, जब आपसे सवाल कर दो ये बताएं कहाँ लिखा हुआ ये क्रिश्चियन है, बताओ। यार। अच्छा यार जो भी आप उनको कहना चाहते हो। नहीं नहीं तो आमर साहब मुझे बताएं कहाँ लिखा है क्रिश्चियन। ओ भाई आप इतना चिल्लाते क्यों, क्या हुआ है आप? यार जमीर भाई ने मैं यार छोड़ो, आमर साहब कहाँ लिखा है क्रिश्चियन बताओ मुझे। पहले ये जमीर साहब ये आमर साहब कहाँ लिखा है क्रिश्चियन है ये बताओ। जट से मेरी बात सुने, हमारा नहीं, नहीं, सवाल। आमर साहब दो टोक गाले कहाँ लिखा है क्रिश्चियन है ये बताओ। यार ये चुप ही नहीं कर रहे। बात कहाँ तो लिखा है करनी क्रिश्चियन है? समीर भाई यार कोई इल्मी गुफ्तगू का माहौल आय हो जाएगा भाई। कोशिश तो यही की जा रही है सुफियान भाई, वो आमर थोड़ा सा साहब मेरे पे अब देखिए नजफ भाई, आमर साहब कहाँ जी, जी। लिखा हुआ है कि ये क्रिश्चियन है? प्लीज बता दें, आप कह रहे अच्छा हैं। मैं बताता हूँ, समीर भाई मौजूद हैं आप? जी 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 मैं 10 मिनट के लिए म्यूट करने लगा, मैं आता हूँ। आप ये जो मसीही हैं इनसे पूछ लें, ये डॉक्टर डेयरिंग की कॉल अगर ले सकते हैं तो ले ये लें। क्रिश्चियन कहाँ लिखा हुआ है बताएं मुझे। चलो ठीक है, जो भाई लोग बात नहीं करना चाहते वो नीचे जाए। ये आमिर भट्ट अच्छा, साहब जरा 2 जी। मिनट आप नीचे उतरिए, वो डॉक्टर डेयरिंग की कॉल ले लें, जगह थोड़ी है, प्लीज गुस्सा नहीं करना। ऊपर है जगह एक। नहीं वो लेकिन ये उन्होंने एक इनके लिए आमिर इनके भट्ट- भाई के लिए भी जगह रखनी है ना। आमर साहब जो किसी का हो ना उसको यो बोलते मैं 10 मिनट करो। म्यूट करने जट साहब प्लीज, मैं 10 मिनट नहीं ऐसे बात मत करें आमर साहब, जब आपके पास कोई हवाला नहीं है तो अच्छा आप क्यों। आमिर भाई अगर तो बात नहीं करने देंगे तो हमारा आपसे मौकफ सुन लें कि मसीही बिरादरी का मौकफ ये है कि मसाया शराब नहीं पीते थे, ना मसाया ने शराब बनाई है, ना मसाया शराब पीते थे। ठीक। यसुल मसीह ने ना तो कहीं कोई शराब बनाई है ना ही कोई शराब पी है। जो अगर ये बात करता है कि मसाया शराब जोसेफ पीते साहब थे वो आप ये लानती है, आप ये मलाऊन है। बयान कर दें कि आप मसीही हैं। जी जी बिल्कुल मसीही हैं, टनाटन मसीही हैं, यसुल मसीह को मानने वाले हैं। आप क्या मानते ये हैं आप? मानते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी काम नहीं किया शराब वाला? नहीं बिल्कुल नहीं किया, कभी भी नहीं किया। ठीक है, ये आपका अपना जाती मौकफ है या पूरी कम्युनिटी का ये नहीं, मौकफ है? ये पूरी कम्युनिटी का मौकफ है। और अच्छा पूरी कम्युनिटी है। के अंदर सुन लें, मिसाल के तौर पे अगर कोई जाहिल, कोई अनपढ़, को खबीस किस्म का आदमी उठ के अपनी अदमे इल्म की नहीं, वजह से ये बात कर भी देता है ना, नहीं, तो उसकी बात उसका नहीं हम कर रहे, वो तो देखें ठीक है। मुसलमानों बाइबल में इस से चीज की भी इजाजत नहीं हो देती। गए ना। बाइबल के अंदर मसाया ने ना तो कोई शराब बनाई है ना ही मसाया ने शराब पी है। बिल्कुल ठीक हो गया, वाज़े दो टोक मौकफ है। अभी सवाल सिंपल सा है कि क्या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में मिर्जा साहब ने जो इल्ज़ाम लगाया है शराब नोशी का, क्या ये क्रिश्चियन कम्युनिटी ऐसा मानती है कि वो नौज़बिल्लाह ये काम करते थे? उन्होंने दो टोक जवाब दिया कि नहीं, हम मुसलमान इतने बैठे हुए हैं, हम सब का मुतफ़िका यही मौक़िफ़ है कि ना सिर्फ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, कोई भी पैगम्बर ऐसे उन्होंने कभी कभी काम नहीं किया, नहीं पीते थे। वाज़े दो टोक जवाब है। समीर साहब से गुजारिश है कि यही जवाब जमात अहमदिया के नुमाइंदों से ले दें कि वो इतना बता दें कि भाई आप क्या मानते हैं। जिस तरह 1122 ने कहा कि भाई वो तो वही मानता है जो मिर्जा साहब ने लिखा, क्लियर होगी बात। मिर्जा साहब ने कहा कि वो पीते थे, उसने कहा जी मैं भी वही मानता हूँ, बात क्लियर होगी। ये बाकियों से भी पूछ लें कि भाई मैं आप इनकी भी यही किताब से भी एक हवाला दिखाना चाह रहा हूँ, मिर्जा साहब की जमात की किताब से भी हवाला, अगर मेरी स्क्रीन बड़ी कर दें तो।
جی سمیر صاحب کر دیتے ہیں. بہت شکریہ جی. یہ ہے جی الفضل آن لائن لندن 7 جنوری 2022 کا یہ الفضل ہے. ٹھیک ہے, اس کے صفحہ نمبر آپ 5 پہ جائیں گے تو یہاں پر لکھا ہے دیگر مذاہب میں شراب کی ممانعت. انہوں نے ایک ایک مذاہب کے بارے میں لکھا ہوا ہے. یہاں پر یہ آپ دیکھ لیں بہت بڑی ہیڈنگ لکھی ہوئی ہے عیسائیت. بہرحال چلے انہوں نے مسیحیت نہیں لکھا. عیسائیت میں شراب کی ممانعت. بائبل جسے عرف عام میں کتاب مقدس بھی کہا جاتا ہے, میں زیر عنوان نظیروں کے لیے قواعد و ضوابط میں شراب اور میں کے متعلق لکھا ہے کہ تو میں اور شراب سے پرہیز کرے اور میں کا یا شراب کا سرکہ نہ پیے اور نہ انگوروں کا رس پیے. پرانا عہد نامہ گنتی 6 باب آیت 3. پھر اس کے علاوہ لوکا میں حضرت یوحنا کی پیشگوئی کے متعلق آتا ہے کہ کیونکہ وہ خداوند کے حضور میں بزرگ ہوگا اور ہرگز نہ میں نہ کوئی اور شراب پیے گا. پھر اسی طرح تورات کی کتاب احبار میں زیر عنوان کاہنوں کے لیے ضوابط میں لکھا ہے کہ اور خداوند نے ہارون سے کہا کہ تو یا تیرے بیٹے میں یا شراب پی کر کبھی خیمہ اجتماع میں داخل نہ ہونا کہ تم مر نہ جاؤ, یہ تمہارے لیے نسل در نسل قانون ہوگا. یہ کہتے ہیں یہ ان کی اپنی جماعت کا موقف ہے جی عیسائیت میں شراب کی ممانعت. باقی انہوں نے نیچے حوالے خود دے دیے ہیں, یہ اگر کسی بھائی نے نوٹ کرنا ہے تو کر لیں. الفضل آن لائن ہے یہ جی 7 جنوری 2022 کا. ان کی جماعت خود یہ مانتی ہے کہ بائبل کے اندر شراب کی ممانعت ہے. بہت شکریہ آپ نے یہ جو حوالے پیش کیے ہیں. اب اس سے ایک چیز جو ہے وہ ثابت ہو گئی ہے کہ ابھی جماعت احمدیہ کے نمائندے آ کے کہہ رہے تھے کہ مرزا صاحب نے یہ بائبل کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ شراب پیا کرتے تھے. یہ مرزا صاحب نے بائبل کے حوالے سے لکھا ہے. تو آپ نے خود بھی تصدیق کر دی کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, نہ ہم یہ مانتے ہیں. پھر ان کے اپنے ہی لٹریچر سے دکھا دیا کہ شراب کی ممانعت تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی. اب جو بات رزلٹ نکلا ہے وہ یہی نکلتا ہے کہ مرزا صاحب نے یہ اپنی طرف سے الزام لگایا ہے, نہ کوئی بائبل کی بات کی ہے نہ کوئی اور کسی جگہ کی. اپنی طرف سے ایک الزام لگایا ہے کہ یورپ کے لوگ جو شراب پیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسا کرتے تھے. تو یہ بات اب کنفرم ہو گئی ہے کہ یہ مرزا صاحب کا اپنا الزام ہے اور جس کا صرف ثبوت کوئی نہیں ہے بلکہ یہ ان کا ذاتی ایک بہت بڑی گستاخی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. بہت شکریہ جی. ٹھیک ہو گیا عامر بھائی, کیونکہ وہ بندے آ نہیں رہے. سفیان بھائی بیٹھے ہوئے, سفیان بھائی اگر کوئی بات کرنی ہے تو کریں, ریکارڈنگ ہو رہی ہے پھر ہم اجازت لیں گے. میں چاہتا ہوں کہ یہ چونکہ سفیان بھائی جو ہیں یہ بھی آپ کی کمیونٹی سے ہیں تو یہ بھی جی استاد ہیں ہماری منسٹری کے چیئرمین. ہاں یہ بھی اگر بتا دیں تو چلے مزید تصدیق ہو جائے گی. سفیان بھائی آپ کا مائک نہیں ہو رہا. جی سفیان صاحب. سفیان بھائی آپ کا مائک نہیں اٹھے شاید. جی بہت شکریہ جوزف بھائی اور عامر بھائی اور دیگر بھائیوں کا بہت شکریہ. اچھا جی بات یہ ہے کہ ایک تو وہ حضرت فرما رہے تھے کہ بائبل میں 1,24,000 انبیاء کا ذکر ہے. ایسا کوئی بائبل میں ذکر نہیں ہے. دوسرا شراب کے بارے میں بات جو ہو رہی ہے, دیکھیں عبرانی میں 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں 2 قسم کی وائن کے لیے. ایک ہے یائن جو ہے وہ انگوروں کا تازہ رس ہوتا ہے, وہ شراب نہیں ہوتی, اس میں کوئی الکوہل کا کوئی تاثر موجود نہیں ہے. وہ عیدوں پر, سبتوں پر اور جو ہے ایک عبادتی رسم ہوتی ہے عہد باندھنے کی, اور سبت کی ایک رسم ہوتی ہے, اس میں انگور کا جوس استعمال ہوتا ہے. اس کو اب دیگر اقوام جو ہیں اس کو شراب کہتی رہتی ہیں, تو وہ ان کی کم علمی ہے یا واقفیت نہیں ہے پورے میتھڈ سے یا پوری اس کی پورے مفہوم سے. تو اس میں نہ بائبل کا کوئی قصور ہے نہ ہی مسیحیت کا کوئی قصور ہے. اس لفظ کی پوری جو ڈیفینیشن ہے اس کا مطلب سیدھا میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہ ہے انگور کا رس. اس کے لیے عبرانی لفظ ہے یائن. دوسرا لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ ہے شقار. اچھا شقار کے اندر بھی کافی اقسام ہے. اب جو ممانعت ہے وہ اسٹرانگ وائن ہے. اسٹرانگ وائن جو ہے اس کے اندر الکوہل ہوتا ہے. وہ بائبل نے عہد عتیق سے لے کر عہد جدید تک ہر جگہ پر سختی سے منع کی ہوئی ہے. اب جو ریفرنس کوڈ کیا جاتا ہے یوحنا کی انجیل سے کانا گلیل کا واقعہ جو کوڈ کیا جاتا ہے, وہاں جو عبرانی لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے یائن, جو جناب مسیح نے ایک شادی میں بنائی تھی. تو اردو میں یائن کا ترجمہ میں کیا گیا ہے, تو وہ تو انگور کا جوس ہے.
وہ تو شقار ہے ہی نہیں. شقار میں اور یاین میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. تو یہ کہنا جو ہے سراسر غلط ہے کہ جناب مسیح جو تھے، جو مشیاخ تھے، وہ شراب پیتے تھے. یہ ایک سراسر ان کی توہین ہے، ان کی کردار کشی ہے، اور ان کی ذات اقدس میں گستاخی ہے. ایسے جتنے بھی لوگ ایسی بات کرتے ہیں وہ کسی بھی قوم، کسی بھی فرقے، کسی بھی طبقے سے ہوں، ہم کھلے طور پر کہتے ہیں کہ ایسے شخص، ایسے فرقے، ایسے لوگوں پر ہم ہزار دفعہ لعنت کرتے ہیں کہ وہ ایک انبیاء کی لسٹ میں ایک عظیم نبی ہے جس پر اس قسم کا گھٹیا الزام لگایا جاتا ہے. جی شکریہ. اچھا تو پھر بیان صاحب جو آپ جی آپ کی بات سے اس پہ ایک موقع ملے گا. یہ جی سمیر صاحب اگر موقع دیں، میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں جو میں ان کی بات سے سمجھا ہوں، وہ یہ ہے کہ جیسے ہم اردو زبان میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ اگر کوئی مہمان آئیں تو ہم کسی کو بتائیں کہ ہمارے گھر مہمان آئے، ہم نے ان کو طعام پیش کیا اور مشروب پیش کیا. اب مشروب تو ہر پینے والی چیز کو کہتے ہیں، پانی ہو سکتا ہے، بوتل ہو سکتا ہے، چائے ہو سکتی ہے. اور اگر کوئی مشروب سے مراد شراب لے لے تو یہ اس کی اپنی غلطی ہے، ہم ایسا نہیں کہہ رہے. آپ یہ یاین کے اور شکار کے بارے میں جو بات کر رہے ہیں، یہ میرے خیال سے اسی طرح کی بات ہے کہ جو چیز شراب نہیں ہے اس کو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ شراب ہے، یعنی الکوہل والی. جی ٹھیک یہی ہے. بات کر رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے ڈاکٹر ڈیرنگ صاحب، یہ سنیے گا، یہ مفتی مبشر صاحب کیا کہہ رہے ہیں اسی بات کے بارے میں جو آپ نے ایک کی اور منٹ مجھے ان صفوان سے تو صاحب نے پوچھنے کی. دو. سنیں جی ایک منٹ. ایک منٹ بند کرو، مجھے ایک بات تو کرنے دو. اس سیمی سامسن نے ویڈیو کے اندر کئی دفعہ ریپیٹ کیا ہے تو ہم کسی عیسیٰ کو نہیں مانتے، کسی ابن مریم کو نہیں مانتے. جب تم مانتے ہی نہیں ہو تو ہم تمہارے جیزس کو نہیں مانتے جس کو تم نے اپنی بائبل کے اندر لکھا ہے کہ وہ شرابیں پیتا رہا. ہاں جی، وہ زناکار لنڈیوں کے ساتھ وہ تیل مالش کرواتا رہا اور پتہ نہیں کیا کیا کام لکھے. ہمارے جو اسلام کے جو نبی ہیں وہ ایسے کام نہیں کرتے. ٹھیک ہے جی، یہ مفتی مبشر شاہ صاحب کا بیان تھا. سفیان صاحب آپ کے لیے بھی اور ڈاکٹر ڈیرنگ صاحب کے لیے بھی، اگر کوئی غلطی ہے، جناب سن لیں، اگر کوئی غلطی ہے، کوئی غلط بات ہے تو وہ جا کے مفتی مبشر شاہ صاحب کو بتائیں کہ بائبل میں کہیں پہ یہ نہیں لکھا. مرزا صاحب نے اس وجہ سے کہا ہے کہ بھائی یہاں پہ ڈاکٹر ڈیرنگ صاحب آپ نے بات کی ہے، بھائی ان کو جواب دینے دیں، ابھی ان کا باری ہے، ان کو جواب دینے دیں. جی کرے بات آپ ڈیرنگ بھائی. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں مفتی مبشر شاہ صاحب کی ایک تو بات یہ ہے کہ یہ ان سے شاید سبقت لسانی ہوئی ہے، جو بھی ہے وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے. اگر انہوں نے یہ بات کہیں دوران گفتگو کر دی ہے کہ وہ آپ کی بائبل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ شرابیں پیتے تھے، میرے خیال سے وہ سبقت لسانی ہے، ہم ان سے مزید وضاحت کر لیں گے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا مرزا صاحب نے اس وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ یہ الزام لگایا؟ بات تو یہی ہو رہی تھی نا ڈاکٹر صاحب. مبشر شاہ صاحب نے یہ بات کی ہے. ڈاکٹر صاحب رکے نا یہاں پہ، ڈاکٹر صاحب رکے نا یہ یہاں کون سی پہ. منطق ہے؟ ہاں بتاتا ہوں مرزا صاحب مرزا صاحب نے کس وجہ سے کہا ہے نا، اس کا جواب ڈاکٹر صاحب رکے، میں بتاتا ہوں. آپ نے یہ کہا کہ اگر بائبل میں کہیں پہ کوئی ایسے الفاظ لکھے گئے ہیں اس سے غلط مطلب نکالنے والا غلط ہے، یہی بولا نا آپ نے؟ جی جی یہی بولا نا؟ جی یہی بولا. ہاں، کسی نے اس کا غلط مطلب نکالا ہے تو وہ غلط ہے، غلط ہے. بے شک کوئی امام محمد رضا خان بریلوی ہو، بے شک وہ مفتی مبشر رضا صاحب ہوں، بے شک وہ اہل حدیث کا کوئی مولوی ہو. مانتے ہیں آپ مرزا صاحب نے یہ غلط الزام لگایا؟ بھائی ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے. یہ آپ کی بات ہو رہی ہے بھائی، آپ کی بات ہو رہی ہے، آپ نے بات کی ہے ڈاکٹر ڈیرنگ صاحب. بھائی ہماری بات ہم کوئی کر بھی دیں تو اس کا مطلب ہے کہ مرزا صاحب تو پھر آپ بات کرتے کیوں ہیں جس پہ آپ پیرا نہیں دے سکتے؟ وہ بات آپ ڈاکٹر ڈیرنگ صاحب بھائی ہم کوئی نبی کیوں کرتے ہیں وہ بات؟ ہمارا ہم سے غلطی بھی ہو سکتی ہے. پھر بات ہی نہ کیا کرو جب بات پہ پیرا نہیں دے سکتے، بات پہ سٹینڈ نہیں رکھ سکتے، نہ کیا کرو. یہ کام کرتے تھے بھائی یہ بات میں دکھاتا ہوں، میں وہ بندے دکھاتا ہوں جس جنہوں نے یہ بات کی. مرزا صاحب نے کس وجہ سے کہا ہے بھائی؟ اسی وجہ سے جس وجہ سے امام محمد رضا خان بریلوی صاحب نے کہا ہے. استغفر اللہ العظیم. انہوں نے کیا کہا ہے؟ جو کچھ بھی کہا ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں میں نکال رہا ہوں. اچھا یعنی مرزا صاحب نے اس وجہ سے کہا ہے کہ امام احمد رضا خان بریلوی صاحب نے وجہ وہی تھی جو احمد رضا خان صاحب کے سامنے پیش آئی تھی، اور ابھی بھی جو مفتی مبشر رضا صاحب کے سامنے پیش آئی ہے وہی وجہ. بتائیں کیا وجہ تھی، بتا دیں، وجہ ہی پوچھ رہے ہیں. وہ وجہ آپ پوچھ رہے ہیں مفتی مبشر صاحب سے کون سی وجہ تھی جس وجہ سے یہ الفاظ بولنے پڑے کہ وہ شراب پیتے تھے، بائبل میں لکھا ہوا ہے.
آپ بتا دیں مرزا صاحب آپ نے کیوں مفتی کہا ہے؟ مبشر رضا صاحب سے پوچھ لینا کون سی وجہ آئی بھائی میں کہ تو آپ پوچھ کو یہ لوں گا الفاظ نا، بولنے میں تو پڑے کہہ رہا ہوں کہ وہ کہ شراب صاحب پیتے ادھر تھے. نہیں ہے. ابھی اگلا وہ مفتی کوئی حجت نہیں ہے. اگلا مفتی بشیر رضا مفتی صاحب اگلی ادھر ویڈیو نہیں میں ہے. ہے. 112 اگلا صاحب مفتی اگلی مفتی ویڈیو میں مبشر ہے. رضا نعیم بھائی کی کال اٹھا لیں جی. مفتی مبشر رضا صاحب اگلا ادھر نہیں یہ ہے. تو بتا مرزا دینا صاحب کہ کی مرزا کتابیں ادھر ہیں, صاحب آپ ان نے کے ماننے والے آپ کس وجہ جواب دیتے وجہ ہوئے کیوں تلاش گھبرا کر رہے ہیں لیں, آپ وجہ کہ تلاش مرزا کر صاحب لیں. نے کیوں کہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ اسی والسلام وجہ سے کہا ہے جس وجہ سے دینا. امام احمد رضا خان بریلوی نے کہا ہے. نہیں انہوں نے ایسا نہیں کہا, کیسا کہا ہے انہوں نے؟ انہوں نے ایسا جھوٹ بول رہے ہیں آپ. اگر کیسا امام کہا ہے؟ احمد رضا خان بریلوی صاحب نے ایسا کہا ہو کہ نعوذ باللہ کیا؟ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شراب پیتے تھے, 5 لاکھ روپیہ میں آپ کو نقد انعام میں دوں نے گا اس کا. میں اور کوئی اگر بات نہیں نہ کہی انہوں نے. ہوا وہ ٹھہرے آپ کو ٹھہرے ادھر معافی وہ مانگنی پڑے ٹھہر گی. جے ٹھہر جے. ثبوت لے میں کے نے کہا اگر جو امام احمد باری رضا باری خان میں صاحب بات نے یہ کریں. بات نہ لکھی ہوئی سن لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ میں نے السلام نعوذ باللہ شراب پیتے تھے, باری نہ باری لکھی میں ہوئی آپ کو ادھر معافی مانگنی بھائی پڑے میں گی, نے لکھی ہوئی میں آپ کو 5 لاکھ روپیہ انعام دوں گا. لو جی 5 لاکھ ہمت روپیہ کرے لے شیر لو, بنے اب. 5 لاکھ روپیہ آپ کا لے تو لو. کام ہے, پہلے آپ میری حضرت عمر وہ رضی بھائی اللہ عنہ بات پہ جھوٹ کرنے بول میں رہے ہیں. گھیرے, مسئلہ تو یہ ہے. میں نے یہ بات نہیں کہی کہ امام احمد رضا خان بریلوی نے شراب کی بات, اس نے تو اور کیا کہا حدیں ہے؟ پار کر دی ہیں. اور کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے میں حدیں نے پار آپ سے کر دی پوچھا ہیں. مرزا اس صاحب نے نے تو لا لا شراب کے کا ہاتھ میں کیوں بڑھائی الزام ہے. لگایا؟ آپ وہ نے کہا جس وجہ سے امام احمد رضا خان نے لگایا. سن پھر احمد رضا خان بریلوی نے کیا کہا آپ ہے. مکر رہے ہو اپنی بات سے. احمد رضا خان بریلوی نے کیا یہ کہا حال ہے ہے, وہ جھوٹ سن. کیوں بولا تھا پہلے آپ نے؟ میں کیوں بتاتا جھوٹ بولا ہوں, تھا کہ امام احمد رضا خان صاحب کی بریلوی وجہ سے نے مرزا صاحب نے کہا ہے. وہ بھائی ادھر بیٹھ جو کے اس نے آپ نے کہا ہے حضرت عمر سنو رضی نا اللہ عنہ پھر, پہ جھوٹ بولا, پھر آپ چیختے سن چلاتے پھر ہیں. کال اٹھا لیں. وہ آ بات گیا نہیں سنتے والا, اگلے کی. وہ نذیر صاحب کے واٹس ایپ پہ پڑا ہوا والا, جاب لے لے والا. اگر امام احمد رضا خان صاحب نے یہ وہ بات جا نہ لے کی لے. پھر کیا بات کی, کیا بات کی, ادھر کیا بتائیں بات, پہلے اگر کیا امام بات, احمد رضا خان کیا صاحب نے یہ بات بات, نہ کی ہوئی بات کیا شراب نوشی تھی, والی, ٹائم لگا بات دیں, کیا دو تھی, منٹ لگا دیں, دو بات منٹ کیا لگا دیں, تھی, ایسے نہ بات کریں. کیا تھی. اچھا بات دو یہ منٹ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر مرزا غلام احمد نے یہ اپنا الزام اس کو لگایا 1122 کہ کو نعوذ کہیں کہ باللہ دعویٰ وہ پیش شراب کرے. پیتے تھے. پھر اس کا باری مفتی میں مشرف بات نے کرتے وہی ہیں. کام کیا, مفتی مشرف نے وہی کام کیا. ابھی الطاف صاحب آئے تھے وہابیوں کی کتاب سے, وہی والا پڑھ کے سنا رہے تھے جو مرزا صاحب کی والا کتاب سے پڑھ کے سنا رہے ہو. سب وہی لکھ رہے ہیں. بھائی اگر غلط کرنا اپنے عالموں کو غلط کرو, پہلے ان کو بولو جنہوں نے یہ کہا. صبر کسی بندے کے یار کسی بندے کے پلے کوئی بات پڑھنے دیں. جہاں سارے ایک دم بولتے ہیں ٹائم لگا کر بول رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر ذکر عیسیٰ علیہ السلام کا ہے, بائبل کا کوئی ذکر نہیں ہے. بات کرنی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی, جس کا حوالہ دینا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے دینا ہے. بائبل کے حوالے کے ذکر سے کوئی چیز پیش نہیں کی عیسیٰ اور یسوع دو الگ الگ چیزیں ہیں. بات کر رہا ہوں, بات حضرت عیسیٰ اور یسوع دو الگ الگ شخصیات ہیں. نعیم صاحب, نعیم صاحب, حضرت عیسیٰ تے یسوع دو الگ الگ چیزیں ہیں. اچھا سمیر صاحب, آپ کے عقیدے میں دونوں الگ ہیں. اگر آپ موجود ہیں تو ان کا جو ہے نا آپ کے عقیدے میں دونوں الگ ہیں. اوکے بھائی, ایک منٹ, آپ کے مطابق آپ اپنا بتائیں, بات آپ کی ہو رہی ہے, آپ اپنا بتائیں. ابھی میں ویڈیو نکال کے بیٹھا ہوں, جلدی بتائیں. یار یہ کیا ہو رہا ہے یار. بات مرزا صاحب کے حوالے او بھائی, تو بات کس سے ہو نہیں رہی بھائی ہے؟ ایک منٹ رکے, نہیں بھائی ایک منٹ, آپ سے ہو رہی ہے سمیر نا. صاحب آپ ایسا آپ کریں کہ بتائیں, یہ دو 1122 صاحب جو ایک ہے ہے. ان کے ساتھ ٹائم جو ہے وہ طے کر لیں کہ 2 منٹ یا 1 منٹ بات کرنا ہے, اچھے طریقے سے بات ہو جائے گی. بیچ میں رولا ڈالا کوئی سمجھ یا نہیں بھائی بات سنیے گا تھوڑی سی بات ایک اصولوں پر منٹ رکھا بھائی. کریں نا. سمیر صاحب آپ بھی بات سنیں, بات کو اصولوں پر رکھا کریں. بات کو پھیلنے سے روکنا آپ کا کام ہے, ڈبیٹر کا نہیں ہوتا, یہ موڈیٹر کا کام ہوتا ہے. بات کو کنٹرول میں رکھنا. بات ہو رہی ہے مرزا صاحب کے حوالے پر, عیسیٰ علیہ السلام کی ذات پر, کسی یسوع کی کسی اور کی ذات پر نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, وہاں نام ہے عیسیٰ علیہ السلام, یسوع نہیں لکھا ہوا, مسیح نہیں لکھا ہوا, وضاحت لکھی ہوئی عیسیٰ علیہ السلام. ٹھیک ہے, مخاطب مسلمان ہے, مخاطبین آگے پڑھے نا مسلمان ہے, کرسچن بھی مخاطب نہیں ہے. تو بات ہو رہی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی ذات, ان کی بات کرنی ہے. وہاں پر یہ لکھا ہے کہ آج کل کے عیسائی جو شراب پیتے اس کا سبب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی پیتے تھے. مخاطبین کون ہیں؟ مخاطبین کون ہیں؟ مخاطبین کون ہیں؟ مسلمان. مسلمان ہے تو مسلمانوں کے سامنے نظامی جواب بنتا ہی نہیں ہے نا. اپنے لوگوں کو دلیل دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, ان کے سامنے یہ بات کی جا رہی ہے, اور عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کے کی جا رہی ہے. نہیں, ادھر ایک سوال بنتا ہے نا. ایک انہوں نے کہا تھا مجھ سے ایک دن کہ میں نے یہ سوال ان سے کی تھی ایک احمدی سے, تو اس نے کہا تھا کہ
اچھا اگر بائبل میں یہ نہیں ہے کہ اگر بائبل میں یہ لکھا ہے کہ شراب حرام ہے تو پھر یہ لوگ اپنے کلیساؤں میں جب جاتے ہیں تو پھر شراب کیوں لیتے ہیں اپنے ساتھ؟ سوال یہ ہے نا، دیکھیں اس کا جواب یہ دیں گے ہمارے بھائی کرسچین ہیں عیسائی سفیان صاحب، اگر یہ اس کا جواب دیں گے تو بہتر میں کا بڑا آسان سا جواب دیتا ہوں. ایک منٹ نہیں بھائی، صرف ایک منٹ نہیں، سفیان بھائی نہیں، میں خود بات کر لوں گا، جب ضرورت پڑے گی ہم جوزف بھائی سفیان تھوڑے بھائی سے سے رابطہ دنیا کر لیں کی گے. مثال ہے، دنیا کی مثال ہے جوزف بھائی. دیکھیں گناہ تو ہر معاملے میں ہوتے ہیں نا. ہاں وہی نا. یہ کہتے اچھا کہ دوسری حرمت بات یہ سمیر سنیں صاحب، نا، آپ کی اسٹریم پہ آئے ہیں تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کو بہت مطلب کوئی وہ یہ اسٹریم میں جو ہے ہر دوسری. جوزف صاحب سنیں نا، اب یہ کہیں کہ مسلمانوں میں کوئی شراب نہیں پیتا، پیتے ہیں لوگ، پیتے ہیں. اس مسلمانوں میں حرمت شراب کی قرآن میں نازل ہوئی ہے، سورۃ المائدہ میں نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن اس کے مسئلہ بنا میرے پیچھے مسلمانوں میں ادھر چلا گیا تھا. میں لوگ شراب پیتے ہیں. عمر بھائی چھوٹی سی ایک بات کرنے دیں، آپ کے والے مائک کرتا ہوں. مسلمانوں میں شراب پیتے ہیں تو اس کی یہ دلیل بن جاتی ہے کہ عوام جب وہ شراب پیتی ہے تو قرآن کا حکم معطل ہو جاتا ہے یا منسوخ ہو جاتا ہے؟ نہیں، یہ تو گناہ گنا جاتا ہے نا. اب اگر کوئی پیتا ہے تو بائبل میں حکم ہے کہ ممانعت کا، تو پھر بھی اس کا گناہ گنا جائے گا. چلیں ٹھیک ہو گیا. سمیر بھائی میرے پیچھے کیا ہوا ہے؟ میں ابھی آیا ہوں، ذرا 10 منٹ میں نے بریک لی تھی. کوئی وہ بتا کر گئے ہیں 1122 کو لائے ہیں وہ حوالہ؟ اگر ان کا یہ دعویٰ تھا، موضوع پر بات رکھیں گے، ان کا یہ دعویٰ تھا کہ مرزا صاحب نے کشتی نوح میں یہ بات اس لیے لکھی ہے کہ یہ بات بائبل میں پائی جاتی ہے. اب بائبل کے فالوور سامنے، ہم تو بائبل پڑھتے نہیں، ہمیں نہیں پتا کہ اس میں کیا لکھا ہو. وہ کہہ رہے ہیں کہ بائبل میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. تو اب کیا کرنا ہے کشتی نوح کی اس عبارت کا؟ بس یہ بتا دیں. اچھا عامر بھائی صرف 2 منٹ دیجیے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے بھی ذہن سے یہ بات نکل گئی کہ نعیم بھائی نے جس بات کے اوپر اشارہ کیا ہے نا، وہ بات بھی بڑی قابل غور ہے کہ وہاں مرزا صاحب نے لکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے، خدا معاف کرے برا نہ منائیے گا، یہ وہاں لکھا ہوا ہے. آپ نے بھی حوالہ پڑھا ہے، ہم نے بھی 1000 دفعہ یہ حوالہ پڑھا ہے. تو مسیح کی وہاں بات نہیں ہو رہی، لیکن آپ نے چلے ہمارا موقف بھی لے لیا، وہ بات درست ہے. لیکن وہاں پہ بات ہو رہی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. تو چونکہ حضرت عیسیٰ کی بات ہو رہی ہے تو پھر وہ بات قرآن اور حدیث کے اوپر رہے گی اور قرآن اور حدیث سے جواب دیا جائے گا، نہ کہ بائبل کا. یہ کہتے ہیں کہ جی حضرت عیسیٰ اور یسوع مسیح ایک ہیں یا ایک نہیں ہے، وہ تو یہ خود نہیں نہ مانتے کہ ایک نہیں ہے. وہ تو خود نہیں یہ لوگ مانتے کہ بائبل کے یسوع اور ہیں اور حضرت عیسیٰ اور ہیں. تو ان سے آپ قرآن اور حدیث سے کیوں نہیں لے لیتے جواب؟ نہیں، یہ بات آپ کی یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے، کیونکہ جب مرزا صاحب خود بھی انہوں نے لکھا ہے اور یہ قادیانی بھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں قرآن نہیں، نبی اللہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مرزا صاحب نے کچھ نہیں کہا، بلکہ بائبل کے یسوع مسیح کے بارے میں یہ باتیں کی ہیں. تو جب یہ خود ایک تفریق کر رہے ہیں تو پھر مرزا صاحب نے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کا نام لکھا ہے تو ان کی بات کو ثابت کرنے کے لیے مرزا صاحب کو وہ بائبل کیوں جائیں، بائبل کا حوالہ دیں بھی کیوں؟ اصولاً یہ بات ٹھیک ہے ان کی. یہ ایک سوال ہے ادھر نا کہ اگر یہ عیسائی بھائی لوگ جو مانتے کہ کرسچن کہیں یا مسیحی ان کو کہیں، یار آپ مسیحی کہہ لیں، بڑی مہربانی ہوگی آپ کی. میں نے بتا دیا مسیح ٹھیک ہے. تو پھر آپ لوگ جب چرچ جاتے ہو تو وہاں پر شراب کیوں لیتے؟ وہ اسی لیے لیتے ہیں کیونکہ دیکھیں اسلام کے اندر ممانعت ہے ہر چیز کی، ٹھیک ہے. تو مسلمان پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ہر 2 نمبری کرتے ہیں، وہاں پہ سود بھی لیا جاتا ہے، وہاں پہ بچوں کے ساتھ ریپ بھی ہوتا ہے، نہیں وہ اس لیے وہ اس لیے یہ سارے کام ہوتے ہیں. ممانعت ہے نا تو وہ جو کرتے ہیں وہ اس لیے ہوتا ہے. ایک غلطی ہے جو پائی جاتی ہے. چلیں مختصر ہاں ایک غلطی. اچھا میں یہ صرف یہ بیان کر دوں کہ یورپ کے لوگوں کو جس قدر شراب نے نقصان پہنچایا ہے، اس کا سبب تو یہ ہے کہ یہ میری ذرا اسکرین بڑی کریں جی، یہی نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہے نا عامر بھائی سے بھی یہ 2 منٹ دے دیں پھر ہم اجازت چاہیں گے. یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ کیا لکھا ہے جی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مرزا صاحب کہہ رہے. باقی رہ گئی یسوع المسیح کی بات. تو مرزا صاحب یسوع المسیح کے رسول بھی ہیں، یسوع المسیح کے ایلچی بھی ہیں، یسوع المسیح کی روح بھی ان کے اندر سکونت کرتی ہے اور یسوع المسیح کے سفیر بھی ہیں مرزا صاحب. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب آپ قرآن حدیث سے لے لیں جن سے. بہت شکریہ. ایک منٹ رکیں ذرا، ایک منٹ رک جائیں مجھے. ایک منٹ نذیر بھائی، ایک منٹ. اگر آپ یہ نہیں مانتے ہو کہ یسوع مسیح شراب نہیں پیتے تھے تو آپ لوگ چرچ میں شراب کیوں لے کے جاتے ہو؟ میں نے بھی آپ کو جواب دیا اس کا.
क्या जवाब दिया चर्च में वो कह रहे हैं नहीं लेकर जाते, वो तो कहते हैं चर्च में नहीं। हम तो कभी नहीं लेके गए चर्च के अंदर शराब। नहीं, वाइन का लोटा तो लेके जाते हो ना, वो कौन आपने वाइन देखा का है? लोटा लेके जाता है? वो जो सलीब के सामने रखते हैं ना, वो क्या क्रिसमस आपने या कभी पी है वो? क्या होता है वो? नहीं, मैंने तो नहीं पिए, लेकिन फिर? मैंने देखा है। नहीं, कहाँ आपने कौन से चर्च में देख लिया है यार अब कौन सी यार? चर्च में अच्छा, अगर मसाया शराब नहीं पीते थे तो वो लोग लेके जाते हैं। क्या आप जिसको मानते, मुझे नहीं पता कि आप मिर्जा साहब को मानने वाले पैगंबर इस्लाम को, आज मुसलमानों के अंदर बहुत सारी ऐसी बुरी चीजें पाई जाती है, तो क्या वो आप उनके नबी के ऊपर चश्मा करोगे? अगर कोई बंदा बिद्दत कर रहा है, कोई अपनी गलती के ऊपर है, कोई वो गलत काम कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये काम मसाया ने किया है, मसीह ने अच्छा, किया है इसका काम। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि जो आजकल जो चर्च में हो रहा है, ये खिलाफ है मसीह यसु मसीह बिल्कुल के खिलाफ है जी। कोई अगर बंदा चर्च के अंदर शराब पीता है, अल्कोहल वाली शराब पीता है, तो बिल्कुल गलत है वो, चलो बिल्कुल गलत है। गल खत्म हो गई। समीर भाई, एक बात मैं चाहता हूं कि ये रिकॉर्ड यार हो जाए। मैं चला गया था, इन दोनों मसीही भाइयों की बात आप लोगों ने रिकॉर्ड कर ली है कि उन्होंने अलाल ऐलान कहा है कि मसीह अलैहिस्सलाम या भले यस्सु अल मसीह जो भी वो मानते हैं, वो शराब नहीं पीते थे, और ना ही बाइबल से ये बात कहीं साबित होती है, ना बाइबल में ये बात लिखी हुई है। तो ये जो बात इन्होंने मिर्जा साहब ने, पहली तो बात है कि ईसा अलैहिस्सलाम कहकर लिखी है, यस्सु कहकर या मसीह अलैहिस्सलाम कहकर नहीं लिखी। अगर यस्सु भी कहकर लिखते तो वो कहते हैं कि हमारी बाइबल में ये बात नहीं पाई जाती। एक तो बात ये क्लियर होगी, ठीक है, कि ये लेम एक्सक्यूज जो ये पेश करते हैं कि ये उनको मसीहियों का मुंह बंद करने के लिए और उनका मतलब बाइबल से हवाला देकर इन्होंने बात लिखी है, कतन नहीं है। ना बाइबल में ऐसी कोई बात पाई जाती है, ना ये मानते हैं, मसीही मानते हैं। तो एक तो क्लियर होगी बात, झूठ हो गया ना साबित, इनका नाम लेकर जो इन्होंने बात कही है। दूसरा ये कि दो तीन और भी बातें हमने पूछनी है कि जो इनके हवाले से मिर्जा साहब ने बातें लिखी हुई हैं, वो हजरत नून से परसों मैंने पूछा 2-3 रोज पहले हुसैनी साहब की बरात पर, तो उन्होंने कहा कि इस तरह की बात बाइबल में नहीं पाई जाती। तो सुफियान साहब की मौजूदगी का फायदा ले सकते हैं। समीर भाई 2 मिनट टाइम देंगे, इनसे एक बात पूछ लें, 2 बातें पूछनी है। जी जी जी। एक तो मिर्जा साहब ने कहा है कि ईसा अलैहिस्सलाम उनको गालियां देते थे यहूदियों को, और यहूदी हाथ से कसर निकाल लिया करते थे। मैंने हजरत नून से पूछा कि कभी किसी ने फिजिकल असॉल्ट किया है सलेबी वाक़े से पहले? आपकी किताब के मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम पर, मसीह अलैहिस्सलाम पर किसी यहूदी ने कभी हाथ उठाया है, कभी उन पर तशद्दुद किया है, उनके ऊपर हमला किया है पत्थर से, लकड़ी से या हाथ से, कभी किसी ने उन पर तशद्दुद किया है? बाइबल में कोई ऐसी बात लिखी हुई है या मिर्जा साहब ने गलत लिखी है ये बात? ये तो एक सवाल है। हजरत नून तो कहते हैं कि इस तरह की कोई बात वहां पर नहीं लिखी हुई। सुफियान साहब भी काफी मुतालिया बाइबल का रखते हैं, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा। सुफियान भाई आपका माइक म्यूट इधर नहीं है। जी आमिर भाई, इस किस्म का कोई वाक़या बाइबल में दर्ज नहीं है, ये सरई तौर पर झूठ है। ना तो जनाब मसीह गाली निकालते थे और ना ही जनाब मसीह पर जो है मसलूबियत से पहले पहले इनको जरा बच्चों को बंद करवा, थोड़ा सा उनको कहीं थोड़ी देर के, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है, आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी। पहले पीछे शोर जो है उसको बंद करवा दें काइंडली। अच्छा आमिर भाई, हमारा मौका अभी सही हो गया है, हमने समीर साहब को भी जवाब दे दिए। अब ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है ना, ये यहाँ पे शराब पी, खुदा माफ करे, शराब पी रहे, ये जवाब जो है ये मुसलमान लेंगे और मुसलमान ही देंगे, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक हो गया जी? यही मैं चाहता हूं कि ये रिकॉर्ड हो जाए आपका। ये भी मैं भी चाहता हूं कि ये बात रिकॉर्ड हो जाए कि मैं भी एक सवाल आपका इससे ताल्लुक नहीं है, आपका ही नाम और आपकी किताब का ही नाम लेकर ये झूठ बोला जाता है। समझ गया। ऐसे कोई बात अमर भाई बाइबल में दर्ज नहीं है। ना तो जनाब मसीह किसी को गाली देते थे, और ना ही बाइबल मुकद्दस में ऐसा कोई वाक़या दर्ज है कि यहूदी जो थे वो जनाब मसीह पर हाथ उठाते थे या तशद्दुद करते थे। ऐसा कोई वाक़या बाइबल में दर्ज नहीं है, ये सरासर झूठ है और ये झूठे दावे हैं। बहुत शुक्रिया, ठीक हो गया आमिर भाई, अब इजाजत है हमें। क्या ये क्लियर होगी भाई बात आज के बाद? सुफियान साहब 1 मिनट ठहर जाए, अभी नहीं इजाजत।
एक नहीं मिनट नहीं जी, इजाजत है, हमने अपना मौकफ दे दिया। मजीद आप लोगों ने गाली गलोच करनी और हाला लाला पानी है तो ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੌਜੂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ ਵਾਟਰ ਭਾਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। नहीं भाई, हमने तो बाइबल का नहीं, ਤੁਸੀਂ ਲੋग क्योंकि वो ना ਉਂਝ नहीं मजा नहीं आता इन बाइबल पर आपकी बात अगर इनसे करवानी है मैं करवा दूंगा यार। जी मेरी सुफियान भाई से बात करवाएं जी। सुफियान करवा भाई से दें। नहीं, सुफियान भाई से क्या, पहले मुझसे तो बात कर लें। सुफियान भाई से किधर बात करवानी है? अच्छा जी, मौजू पर बात बाइबल के करें, वर्सेस मौजू पर बात हैं जॉन 2:1 to ठीक है। 11 में लिख रहे हैं Jesus first miracle was transforming water into wine at a wedding ठीक है। in Cana, providing high quality of wine for the guests. Luke 7:34 में Jesus stated बस that the एक Son हवाला of आपने Man दे has दिया come ना। eating and drinking। सुने अच्छा सुने, जी, मैथ्यू एक हवाला आपने दे दिया है, जो आपने लूक का हवाला दिया है वो छोड़ दें उसको। बीच में बोल रहे एक हवाला दे दिया, पहले एक हवाले के ऊपर बात कर लें। हाँ, तो एक जब हवाले हवाले के दे ऊपर रहे हैं बात तो कर फिर लें। आप लोग नाराज हो जाते हैं। नहीं नहीं, एक हवाला दे दिया, उसका जवाब ले लेना। मैथ्यू 26 में जीसस ने शेयर की है वाइन। मैं Jesus बताता shared हूँ a ना। cup of wine with his disciple, ठीक, referring to ठीक it है, as a ठीक है। fruit of the wine। ठीक, अच्छा जी, ठीक। जॉन उनसे जवाब लें, 19:28 उनसे से जवाब यार, एक जवाब भी लेना और भाई, आपने। एक मिनट ठहरते सही। एक अच्छा, मिनट आपने पूरी ठहरो तो किताब सही, पढ़ के बेसब्री सभी हो जवाब जाती है। क्या देंगे? पढ़ने तो दे, और ये कूड़े वाली देखिए गड्डी हमारा बंद कर दो 2 मिनट बेचारा प्लीज। वाटर साहब पढ़े। यार हाँ जी, हमको एक आगे बात चेक पूछो करो ना जी। समीर भाई, एक सवाल जॉन किया उन्हीं जा में। सकता है कि 10 सवाल इकट्ठे करने हैं? भाई और भाई, एक अभी दो तो मेरा सवाल सवाल हुआ मुख्तसर ही करे, नहीं। ठीक अभी है? तो मैं रेफरेंस दे रहा वाटर हूँ, भाई, अभी तो वाटर सवाल भाई, हुआ ही नहीं। एक मिनट आप 1 या 2 सवाल करें, ठीक है? उसके बाद उनको जवाब देने दीजिएगा, ठीक है? हाँ ये प्यारे ऐसा भाई, नहीं करते कि सवाल वो यही दीजिए। है कि बाइबल के तो वर्सेस भरे पड़े हैं यहाँ पे, और जिसमें वाइन और उसके ड्रिंक्स का जिक्र है और उसमें चीज़ों का तो शेयर मैं आप करने का म्यूट भी कर ले, मैं जिक्र दे है। देता हूँ जवाब, कोई मसला नहीं। तो ये बाइबल के उसे वर्सेस बहु- हैं भाई, हमने कोई कुरान पाक या कोई इस्लामी किताब से तो नहीं लिए जो आप हम पर इल्जाम लगाई जा रहे हैं। 2 और हवाले आमिर आपने साहब दिए ना। ईसाइयों के साथ मिल जाते आपने हैं। दे दिए कि आमिर हवाले, साहब आप अब को चुप कर मैंने जाएं, कि जवाब ईसाई देने दें। मुआशरे का बहुत असर हो चुका हुआ है। आमिर नजीर, आप कहीं हाफ क्रिश्चियन यार, तो ये नहीं? यार देख मुझे लो, समीर गालियां साहब। देनी है दे लो, लेकिन उनको जवाब जवाब नहीं लेना आपने। दीजिए जवाब दीजिए आप। बहुत शुक्रिया, मेरी स्क्रीन बड़ी करें। बड़ी कर। बाइबल से जवाब देंगे या कि दोनों जगह से दे देंगे। अभी इन्होंने यूहन्ना की इंजील का एक काना गलील का हवाला पेश किया, उसके ऊपर भी मैं बात करता हूं। लेकिन मिर्जा साहब ने कश्ती नूह के अंदर ये नहीं लिखा कि यस्सुल मसीह ने खुदा माफ करे शराब बनाई है या पी है। मिर्जा साहब ने बात की है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की, ये नाम लिखा हुआ है। इसका जवाब बाइबल से नहीं दिया जाएगा, इसका जवाब कुरान या हदीस से दिया जाएगा। दूसरी बात, क्या मटके के अंदर जो ये कंपनियां होती हैं, ये मटकों के अंदर पानी डालती हैं, वो शराब बन के निकल जाती है? एक पूरी फर्मेंटेशन होती है जिसके अंदर अल्कोहल को बकायदा एक उसकी मेकिंग होती है, अल्कोहल को पैदा किया जाता है, और खाली उसके अंदर पानी नहीं होता, उसके अंदर और बहुत सारी चीजें डलती हैं, जिसकी और बहुत एक प्रोसेस होता है लंबा। उस प्रोसेस के बाद शराब बनती है। मसाया ने वहां पे जो काना गलील के अंदर काम हुआ है, उसके अंदर मसाया ने एक मोजज़ा दिखाया है, पानी डाला है और वो ताजा अंगूरों का रस बन गया है। बस इतनी सी बात है। जो फ्रेश वाइन जिसको कहा जाता है, फ्रूट वाइन होती है, वो इतनी सी बात है। अगर शराब ऐसे बनती होती कि जनाब पानी डालो मटके के अंदर और वो शराब बन जाए, तो फिर तो सारी कंपनी बनानी शुरू हो जाती। जोसेफ साहब एक मिनट, यहाँ पे बहस है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के शराब पीने के हवाले से। हाँ, अगर कोई इस तरह बनाने की बात कर रहे हैं तो वो तो एक एलिमेंट है। अभी देखो बात क्या है कि अभी ये बात करेंगे नए भाई ये नहीं, उसका भी जवाब दे दिया इनको, उसका भी जवाब दे दिया इनको कि वो मौजा है और वहां पे सिर्फ अंगूरों का रस बनाया गया है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम शराब पीते थे, ना कि वहां लिखा हुआ है कि नशा चढ़ गया। वो क्या अंगूरों से नशा चढ़ जाता है? जमीर साहब इनसे पूछ लें कि अंगूरों से नशा चढ़ जाता है। भाई साहब मैं आहिस्ता पूछ रहा हूँ, इनसे पूछ लें ये वॉरियर साहब से कि अंगूरों से नशा चढ़ जाता है। मुझे ये भाई हमारा मौजू तो ये कश्ती नूह की इबारत है यार, कश्ती नूह की इबारत पे बात करनी है। क्या लिखा कश्ती नूह, ये बताओ। जो वो पढ़ रहा है उसमें लिखा है कि जब अंगूरों का रस पिया तो वो झूमने लगे। कौन सा नशा था जो पानी बन गया था? ये इनसे सवाल करें। अच्छा वो भी आप देंगे जवाब देंगे। दीजिए वॉरियर साहब इसका जवाब। अच्छा, इस मौजू के ऊपर बात हो रही है कि मसाया ने शराब बनाई है या नहीं बनाई। समीर साहब आप बनाई है, पीते थे या नहीं पीते थे? आपकी बाइबल अस्सलाम वालेकुम। बात तो इस पे हो रही है कि यीशु मसीह खुदा माफ करे शराब पीते थे या नहीं पीते थे। ये कितने बंदे बात करेंगे,
पहले वाटर साहब आए, अब इरफान साहब आ गए, अब एक और बंदा आ गया है। मीर साहब कितने आपको साहब ने आवाज आ बात रही करनी है? है? जी जी आ रही है, 1 मिनट मीर उसको जवाब साहब देने दीजिए, मैं ना आप योसेफ दूसरी साहब तरफ से आ जाइए। इसी हवाले से बात करना चाहता हूँ और मैं हवाला जात भी दिखाता हूँ। क्या यसु शराब पीते थे, इस बारे में बाइबल क्या कहती है, इनके घर से हम दिखा देते हैं। अच्छा चलो ठीक है, आपको बड़ा करते हैं, आप जवाब दीजिए। जी योसेफ साहब, आपका क्या मौक़िफ़ है कि यसु नहीं ने पीते थे, शराब पी? बिल्कुल नहीं पीते थे। मैंने अपना मौका 10 दफा दोहरा दिया, पूरी रिकॉर्डिंग हो रही है, मैंने और अगर मैं दोबारा आपके दोहरा घर देता से हूँ। ये यीशु दिखा मसीह दूं, ने ना कोई शराब बनाई है, ना कोई शराब पी है। और अगर मैं आपके घर से दिखा दूं, दिखाएं दिखाएं। आपको पहले भी दिखाया था, याद है? नहीं, आज तक कोई ऐसा बंदा नहीं माइका लाल पैदा हुआ जो हमें दिखा सके। ये आप दिखाएं। झूठ बोल रहे हैं। मैंने खुद दिखाया है आपकी वेबसाइट से कि कोई यसु ने माइका लाल ना पैदा हुआ। अभी दिखा देते हैं। अगर आप मुकरते हैं मार गए तो मुकर के कोई बाइबल से इलाज आप नहीं। दिखा दे मुझे, बाइबल से दिखा दें। बाइबल से, बाइबल मानने वाले क्या हैं? बाइबल से दिखानी है ना। हाँ, जो बाइबल मानने वाले हैं उन्होंने बाइबल से निकाल के लिखा हुआ तो है। मैं उसके बाइबल मेरे का लिए हवाला वो थोड़ी चाहिए है। समीर भाई, ऐसे तो बाइबल का कुरान के हवाला मानने वाले आप भी अपने आप को कहते हैं। ओ भाई, आप अपने आप अभी को कुरान दिखा- के मानने वाला कहते नहीं कहते? अभी आपके घर से दिखाते हैं बाइबल के मेरे मानने घर वाले से ये कौन से बात मेरे घर से? कबूल मेरा कर रहे घर तो हैं बाइबल है। कि हाँ यसु ओ भाई, मेरा शराब घर पीते बाइबल है। थे। मेरा घर बाइबल है। तेरा बाइबल है, चलो दास नहीं है ना। समीर साहब अच्छा, आप दूसरी मौजूद बात, हैं? बाइबल से समीर साहब, समीर बात साहब, करने दे उनको। बोल रहे हैं, इमरान डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, डॉक्टर साहब बने हो समीर जाए, साहब, दो बाइबल बंदे से बात बाद कर में रहे हैं। बात होगी, पहले यहाँ पे बात हो रही है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम शराब पिया करते थे ना ईसा यहाँ पे अलैहिस्सलाम की बात दिखाएंगे नहीं कर हजरत रहे, ईसा यसु की अलैहिस्सलाम। बात कर रहे हैं, जिसको तुम ईसा खुद नहीं नहीं, मानते। बिल्कुल नहीं। यसु मसीह और हजरत ईसा एक नहीं है, ये मिर्जा साहब मानते ठीक हैं। है, देखे ये आप मानते हैं ना यसु मसीह और ईसा एक नहीं है? हाँ, एक तरह से मानते, एक तरह से नहीं मानते, क्या इस एक तरह तरह से से मानते, उस तरह मानते से हैं, नहीं एक तरह से नहीं मानते? हमें छोड़े, ये लिखा है कि हजरत हमें नहीं ईसा छोड़े, अलैहिस्सलाम आपको शराब ही पिया पकड़ना करते है। थे। क्या आप मिर्जा साहब मानते थे? क्या आप यसु को और ईसा भाई, इब्न मिर्जा साहब मरियम जो मानते थे कुरान के हैं, यसु दोनों को मसीह एक है और मानते हजरत हैं? ईसा एक है। ओ भाई 1 मिनट बारी बारी में बात करें, ठीक है? इधर शोर शराबा नहीं बचाओ, ठीक है जी। पहले तो इस बात के ऊपर हो जानी चाहिए बात कि क्या मिर्जा साहब यसुल मसीह को और हजरत ईसा को एक मानते थे या नहीं मानते थे? आप क्योंकि ये मानते हैं? तहरीर है मिर्जा साहब की। आप मानते मेरे हैं? मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नहीं, तहरीर आप है मिर्जा साहब आपके की। मानने से ही बड़ा फर्क पड़ता है। आप बताएं, आप मानते हैं? भाई मेरी तहरीर नहीं है, मिर्जा साहब की तहरीर है। क्या मिर्जा साहब की शर्त है? ये मिर्जा साहब ने लिखा है ना कश्ती नूह के अंदर कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम शराब पिया करते हाँ, थे। तो वो यसु के बारे में बात कर रहे हैं। कहाँ लिखा हुआ है यहाँ यसु? निकालें। यसु ही है कहाँ ना, लिखा उन्होंने हुआ है वजाहत यसु? कर दी है सारी ओ, कि ये हमने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम लिखा हुआ है। ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ईसा नहीं, अलैहिस्सलाम। हाँ, वो नहीं यसु नहीं, के ये बारे में। ईसा अलैहिस्सलाम लिखा हुआ है। हाँ, उसी को जिसको भाई, आप एक नहीं, लिहाज से हम ईसा भी नहीं मानते हैं ना, अलैहिस्सलाम हम उसी नहीं तरह से उन्होंने कहते, बात हम की। नहीं कहते अलैहिस्सलाम, हम नहीं कहते। ये तो देखिए, ना ये लिखा हुआ है। कहें ना, हम तो कह देते हैं। मिर्जा साहब कहते हैं। हाँ, हम कह देते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो कुरान के उनके बारे में लिखा हुआ है, ये ठीक है, कुरान से हम हवाला कह- दे दे उनको कि वो शराब पीते चलें, अब ये शराब का सुने, फिर इसका हवाला देते झूठ हैं। बोल रहे हो आप, कहाँ लिखा हुआ है? कुरान से दें हवाला, कुरान से, एक मिनट, कुरान से ही देते हैं। कुरान से दे दें। हाँ, देते हैं। ये पहले आपका दे लें, फिर कुरान से देते हैं। नहीं, पहले कुरान से दे लें, हमारा तो बात ही नहीं है ना, बात हो रही है यहाँ पे प्यारे मिर्जा साहब भाई, की, मिर्जा हजरत ईसा हाँ, की बात बोलने हो रही है देंगे? ना। आप जरा सुनो, चलिए करें जी बात। ये समीर भाई इनकी वेबसाइट है क्वेश्चन गॉड क्वेश्चंस, ठीक है? ये क्रिश्चियंस की वेबसाइट है। खुदा के साथ अपनी अब्दियत गुजारें, ये उनके बाइबल के ये वर्सेस भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। एक मिनट में इसको छोटा करके आपको पढ़ के सुनाता हूँ। अगर इनकी टाइम में कोई अगर बीच में बोलेगा तो सीधा नीचे जाएगा। जज़ाक। शराब, शराब मैं नोशी के बारे में बाइबल क्या कहती है, और क्या शराब मैं नोशी, आगे वो मैं नोशी यानी शराब को ही वो मैं नोशी कह रहे हैं। ये जो कहते हैं ना कि मैं कोई और है, वो तो अंगूरों का रस होता है, अंगूरों के रस को हम शराब तो नहीं कह सकते, वो खुद मान रहे हैं कि वो शराब है। इनकी वेबसाइट मान रही है, और ये सबसे बड़ी इंटरनेट पर इनकी वेबसाइट है जो क्रिश्चियंस की है। इसका अगर किसी ने तारफ़ लेना है, वो भी आप यहाँ पर जाकर उनसे ले सकते हैं, सारी उनके साथ सवालात भी कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। इसमें वो कहते हैं शराब को मैं नोशी। ये योसेफ साहब अभी कह रहे थे ना कि वो मैं है, वो शराब नहीं है, वो मान रहे हैं कि शराब है। मैं नोशी मसीहियों के लिए गुनाह है। ये आगे क्वेश्चन है कि क्या ये शराब नोशी मसीहियों के लिए गुनाह है। चलें जी, कलाम मुकद्दस में शराब नोशी के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। कलाम मुकद्दस में शराब नोशी के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। अहबार 10
बाब अहबार 10 बाब आयत 9 गिनती 6, ये सारी उन्होंने आयात लिखी हैं जिनमें शराब नोशी के बारे में कहा गया है। ये गिनती 6 बाब 3 आयत, इस्तिस्ना 29 बाब आयत 6, कज़ा 13 बाब 4 7 और 14 आयात, इमसाल 20 बाब 20 आयत 1, आगे उसका बाब 31 है आयत 4 है, यसाया की 5 है उसकी 11 है, बाब 5 है और उसकी 11, और इसी तरह 22 आयत भी है, 24 बाब है 9 उसकी आयत नंबर 9 है। ये तमाम आयात उन्होंने दी हुई हैं, ये देख लें, कोई एक नहीं है, कितनी आयात हैं जो उन्होंने दी हैं। कहते हैं ताहम कलाम मुकद्दस के अंदर मसीहियों के बियर, मैं या ऐसी दीगर मशरूबात के पीने पर जिनमें अल्कोहल शामिल हो कोई वाज़े कदगन वाजब करार दी